छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, छोड़ दो मुझे, छोड़ो मुझे। मनी कुट्टी को मत मारिए पापा, प्लीज। ज़रूर, हम मनी कुट्टी को कुर्बान करने के लिए तो लाए थे, है ना? अगर जबान से पलट जाएंगे तो अल्लाह हमें माफ नहीं करेंगे। तो फिर वो वापस कैसे जा पाएंगे? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पुल टूट के गिरा मगरिब की नमाज के वक्त, वो उसके पार उससे पहले गए होंगे। कौन? पुलिस वाले। और फिर वो दुकान पर है, लड़के के बारे में पूछताछ की। कौन लड़का? तूने परसों का अखबार नहीं पढ़ा क्या? वही लड़का जिसने हड़ताल के दिन दुकानदार की हत्या की थी। पता नहीं इस देश का क्या होगा, अब तो बस दज्जाल का आना बाकी है। तो क्या पुलिस वालों को लड़का मिला? पता नहीं, उसके बाद किसी ने पुलिस वालों को नहीं देखा। पुल तो टूटा हुआ है, वो उस रास्ते से वापस तो नहीं गए होंगे। वो जंगल के किनाचल पुल की तरफ जाकर वापस आए होंगे। जंगल के सारे रास्ते सिर्फ तू ही जानता है, तेरे अलावा और कोई नहीं। इब्रू, एक तू ही है जो अभी भी वहां रह रहा है, तू और सुमा। वरना भूसंकलन के बाद बाकी सब कहीं और शिफ्ट हो गए। सही कहा। मैं भी सोचता हूँ तो आखिरकार हमारे साथ इंसानों की तरह क्यों नहीं रहता। उस जगह से मेरी बहुत यादें जुड़ी हुई हैं। गफूर, मैं उन्हें ऐसे पीछे नहीं छोड़ सकता। सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। समी अल्लाहु लिमन हमिदा। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। एक पक्ष के पास शक्ति का घमंड है और दूसरे के पास कोने को कुछ न होने का साहस है, और इन सब के बीच हम जैसे बेसहारा लोग हैं जिनकी किसी को नहीं पड़ी। क़यामत के दिन के बारे में जो कुछ लिखा है वो सच हो रहा है ना। कहा जाता है जब दुनिया खत्म होगी तो अल्लाह हम मुसलमानों का इम्तिहान लेगा।
तुम्हारी बेटी और बीवी की पुण्यतिथि आ रही है ना। आजकल सोते नहीं हो क्या? मन हमेशा परेशान रहता है और डर भी लगता है। डर किस बात का लगता है? आखिरत का। जब मैं फरिश्तों के सवालों का जवाब दूंगा तो क्या मुझे जन्नत मिलेगी? अल्लाह के कहे मुताबिक जिंदगी जियोगी तो जरूर मिलेगी। कभी कभी तो मुझे समझ नहीं आता कि क्या करना दीन के लिए सही होगा। मेरा मन सवालों से भरा हुआ है। ये सवाल भी दीन के हिसाब से होते हैं। ये लक्षण होता है सच्चे विश्वास करने वाले का। जब भी मन में कोई शंका उठे तो इस्तिखारा की नमाज पढ़ना, जैसा रसूल ने बताया है, और फिर वही करना जो तुम्हें खुद सही लगता हो। दीन के मुताबिक भी वही सही होगा। मुझे तो बस अपनी बेटी से दोबारा मिलना है। मुझे यकीन है वो जन्नत गई होगी। मुझे भी वहां जाना है। आज काम पर नहीं गया? कैसे जाता? पहले मुझे यहाँ का काम खत्म करना होगा। सुबह ने बहुत बार कहा कि इसे बीच में ही छोड़कर काम पर लौट जाऊं। आज काम नहीं कर रहा फिर भी बंदर की तरह पेड़ पर चढ़ा हुआ है। बंदर होगा तेरा बाप मूसा। ओ, वो बंदर नहीं, भेड़िए हैं। 100 साल के भेड़िए। वो मधुमक्खी का छत्ता देखा ना, वो बहुत बड़ा है यार, और उसके पास वाली खिड़की बंद भी नहीं होती, इसलिए मैंने कोई रिस्क नहीं उठाया। सुमन कहाँ है? घर पर नहीं है? तेरे ही घर गई है खाना लेके। उसे आखिर होके गया है? पिछले 2 दिन से हर समय खाना बना रही है, जिसमें हमारा फायदा हो रहा है। मंदिर में जो घटना हुई उसके बाद से उसकी भक्ति भावना बढ़ गई है, और साथ में खाना बनाने का भी शौक लग गया है। हर हफ्ते नया शौक लगता है, क्या पता अगला कौन सा हो। ठीक है, संभल कर चढ़ना। हाँ। कोई शक है क्या? यही सच है। मैं आपकी गंदगी साफ नहीं कर सकता, मुझे और भी काम है। बदतमीज, तू मेरा बेटा नहीं हो सकता। अगर ऐसा है तो मैं पटाखे फोड़ना चाहूंगा। ज्यादा बोला तो मैं तेरा सर फोड़ दूंगा, वो भी किसी गुब्बारे की तरह। हाँ, ट्राई करके तो देखिए, तब आपको पता चलेगा कि मैं अब भी छोटा नहीं रहा। रसूल, ऐसे बात नहीं करते, ये तुम्हारे पिता है ना? पिता है तो पिता की तरह बर्ताव क्यों नहीं करते? मैं तेरा बाप नहीं हूँ, तेरा काल हूँ। देख लिया, इनके गांजे और शराब की लत के कारण हमारी माँ बुरी तरह मारी गई, और अब यहाँ हमारी जिंदगी भी खराब कर रहे हैं। एक टांग कब्र में है फिर भी हमें शांति नहीं देंगे। मैं इतनी जल्दी मरने वाला नहीं हूँ, समझ ले। अगर तुझे घर में शांति चाहिए तो कोई काम कर। कौन सा काम है करने को? खेत में हल चला। अगर कुछ नहीं कर सकता तो अपना फोन लेकर सर पर मार ले, हमें भी शांति मिलेगी। दफा हो जा, भाग। खाना खा के जा। तुझे कुछ पैसे चाहिए? तुम कौन होती हो मुझे पैसे देने वाली? मेरी भाभी? कहाँ जा रहा है? अहमद की दुकान पे। एग्जाम दोबारा देने के लिए फॉर्म भरा? वापस आके भर दूंगा। और तू वापस कब आएगा? उस अहमद को बोलना उसके कैरम बोर्ड के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। करी में मसाले ज्यादा हैं, लेकिन ग्रेवी कम से कम मसाले तो हैं। इधर तो मुझे खाने के नाम पे कचरा मिलता है। मैंने कमरे में बहुत सारे कपड़े देखे, मैं उन्हें धो दूं? सुमा, उसकी जरूरत नहीं है, मैं खुद उन्हें कल धो दूंगा। मेरे कपड़ों को छूना भी मत। तू पहले मेरी 2 कमीजों को पत्थर पे धोकर खराब कर चुका है।
गधे, ये आवाज कहीं और जगह कर। जब देखो तब शोर मचाता रहता है। आगे की खिड़की का कांच टूटा हुआ है, पर तू फिर भी मेरे सामने खड़े होकर शोर मचाना चाहता है। चार नारियल काफी रहेंगे? हाँ। पिछली बार जब नारियल के दाम बढ़े थे तो प्रेमन ने सारे बेच दिए। ये नहीं सोचा कि हमें खाना पकाने के लिए उनकी जरूरत पड़ेगी। उसके पीने की आदत अब कैसी है? पहले जैसी ही है। दिन भर दारू पीता है, फिर रात में रमानी के बारे में सोचकर रोने लगता है। प्रेमन रमानी को तभी बुला पाएगा जब उसे नई पत्नी मिलेगी, पर अभी उसका ज्यादा ध्यान मेरी शादी करवाने पर है। मेरी शादीशुदा जिंदगी तो एकदम नर्क जैसी थी, पर प्रेमन के साथ वैसा नहीं था, ना ही तुम्हारे साथ। और कितने दिन इसी तरह अकेले रहोगे तुम इब्रू? मुझे उसकी क्या चिंता, तुम हो ना मेरे लिए। तुम्हारा भी तो कोई इरादा नहीं दोबारा शादी करने का। हाँ हाँ, पर ये मत सोचना कि मैं पूरी जिंदगी तुम्हारे लिए तुम्हारे काम करूंगी। मैं भी तुम्हारे जलील सर की जितनी दैनिक मजदूरी तुम्हें रोज नहीं दे सकता। हाँ, बात को टालना कोई तुमसे सीखे इब्रू, तुम इसमें बहुत माहिर हो। किसी मुसलियार के सामने कालिमा की 2 लाइनें पढ़ने में मुझे एतराज नहीं है, जब तक मैं अपने कमरे में अपनी देवी के सामने दिया जला के प्रार्थना कर सकती हूँ। किसी को पता नहीं चलेगा इब्रू, कोई कुछ देखेगा भी नहीं। अब बस भी करो सुमा, शादी करने गया तो खर्च ज्यादा हो जाएगा। खर्चा? तुम्हें वाकई सिर्फ खर्चे की पड़ी है? सुमा, हम दोनों जो भी रास्ता अपनाए वो सही होना चाहिए, ये मैं चाहता हूँ। सही पर किसके लिए? तुम्हारे लिए या तुम्हारी खुदा के लिए? मुझे पता है ये सब जो हो रहा है, इस सब के पीछे अमेरिका और इसराइल इन दोनों का हाथ है। पर वो क्यों? उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट दे रखे हैं हमारी तरक्की को रोकने के लिए, क्योंकि वो जानता है अगर हमसे सीधे मुंह आके भिड़ेंगे तो उनकी पूंछ में आग लगती देर नहीं लगेगी। अफगानिस्तान में क्या हुआ, इराक में क्या हुआ, अब वह यूरोप में हो रहा है। अब समझा तू? अफगानिस्तान, इराक और यूरोप में असली मर्द क्या कर रहे हैं वो देखकर खुद को बड़ा मत समझो। सबसे पहले हमारे पास के लोगों को समझाओ कि वो छुएंगे तो जल जाएंगे। ये तुम लोग क्या कह रहे हो? हमें जाति और मजहब के बजाय लोकतंत्र में विश्वास रखने वालों के साथ खड़ा होना चाहिए, वैसे नेताओं का साथ देना चाहिए और बाकी सबका विरोध करना चाहिए। ब्रू, आज का काम हो गया? अहमद, एक चाय देना। अहमद, मैं चलता हूँ, हिसाब में जोड़ लेना। हाँ ठीक है। करीम चाचा, मैं भी आऊंगा। मैंने एक न्यूज सुनी। क्या? जो दुकानदार उस हड़ताल वाले दिन मारा गया था ना, उसका बेटा उसमें शामिल है। उसमें टेररिज्म, और उसने कसम खाई है कि वो उस लड़के को नहीं बख्शेगा जिसने उसके बाप को मारा था। अरे भाई, तुमने ये कहाँ से सुना? किसी ने मुझे बताया था। अपना पुल रिपेयर हो गया क्या? अरे बिल्कुल नहीं, उतने बड़े पेड़ को वो कैसे हिला पाएंगे? बड़ा मुश्किल काम है ना। मैंने 1000 बार कहा है ना कि हमारी सोच और विचारधारा को यूं पब्लिक में मत बताना। हमेशा जगह और समय देखकर ही बात करनी चाहिए। सुबह नमाज पढ़ने क्यों नहीं आए? देर से उठा, तबीयत भी खराब सी लग रही थी। जितना जोश समुदाय के लिए बहस करने में दिखाता है, उतना ही जोश इबादत और रोजे रखने में भी दिखा दिया कर। बेबस महसूस करता हूँ, बस खड़े होकर तमाशा देखो, जबकि वो हम पर हमला कर रहे हैं। समझ नहीं आता हम कुछ करते क्यों नहीं चाचा। ये जल्दबाजी करने का वक्त नहीं है, अल्लाह हमारा इम्तिहान ले रहा है। जल्द ही हमारा वक्त भी आएगा।
हे, मुझे 50 रुपए देना। मैं अपनी मेहनत की कमाई तुझे दारू पीने के लिए नहीं दूंगी। आज मैंने बड़ी मेहनत की यहाँ पे। अच्छी बात है, ये भी तो तेरा ही घर है ना। तुम दोनों फिर शुरू हो गए। ये क्या है? पपीता नसीर के लिए। ए, इससे बोलना, पैसे देगी। मैं कोई पैसे नहीं दूंगी, मैंने कहा था तुझे काम पर जाने के लिए। मैं जा रहा हूँ, यहाँ रहा तो इसकी झिकझिक सुननी पड़ेगी। अंधेरा होने से पहले आ जाना, मंदिर में सांप घूम रहा है। हाँ, वो सांप अपने गले में आधार कार्ड लेकर घूम रहा है, अपना नाम पता दिखाने के लिए। हट। घर जा रहे हो? नहीं, जोहरा और जीनत से मिलने जाना है। कल उस हादसे को 1 साल हो जाएगा। देख लेंगे और बाइक से जाएंगे, बाइक से बता देंगे। ऐसे है तुम बना तो लो, तुम पहुंच तो जाओ, पहले नहीं पिछले बार नहीं आ रहा क्या है? इस रास्ते नहीं आ रहा। सुबह को देखेंगे क्या होता है, अपन उससे बात करूंगा जैसे भी। മൺകൂടിൽ എന്നോർമ്മ പക്ഷി തേടുന്നോരാകാശം കണ്ണീരായി പെയ്യുന്നു കാർമേഘം കൺചിമ്മി ചിമ്മി നോക്കുന്നു വെൺതാരം എന്നെന്നും കേഴുന്നു എന്റെ പുൽപ്പായിൽ ആലോകം കാണാനാ ദാഹിച്ചേ നിൽപ്പൂ കാലം പോയി നേരം പോയി അറിയാതൊരു നിമിഷാർദ്ധം കഥ മാറുന്നു മിഴിനീരും നെടുവീർപ്പും ശ്രുതി ചേരുന്നു വഴിയേറെ ചുമടേന്തി കനൽ താണ്ടുന്നു ഇനിയെങ്ങാണഭയം തേടാൻ പ്രാണനിൽ നീരും നാളവുമായി രാവിനു കാവൽ തിരിയായി ഞാൻ വേനലിൽ മായും നീരോളം വരുമോ വീണ്ടും കണ്ണിൻ മുന്നിൽ വരുമോ വീണ്ടും മൺകൂടിൽ എന്നോർമ്മ പക്ഷി തേടുന്നോരാകാശം കണ്ണീരായി പെയ്യുന്നു കാർമേഘം കൺചിമ്മി ചിമ്മി നോക്കുന്നു വെൺതാരം എന്നെന്നും കേഴുന്നു. कॉलेज कौन सा? वही नाम होता
काश तेरा दिन नहीं है। भागने की कोशिश बिल्कुल मत करियो, नहीं तो तेरी जान चली जाएगी। ओह डीएसपी साहब, इसमें बहुत सारे पैसे पड़े हैं। अगर तुमने मुझे जाने दिया तो ये सारे पैसे तुम्हारे। चुप कर, सूटकेस लेकर बाहर निकल। माफ करना, आपने सूटकेस तो देख लिया पर पैसे नहीं देखे हैं। जिंदगी भर कमाने के बाद भी इतना नहीं मिलेगा। पैसे रखने हैं या नहीं, ये फैसला आपका। टेक इट। जिन्न को फेंक दो गधो। क्या क्या? जिन को फेंक दो? ओहो, जब हम चंदन की तस्करी करते थे तो ये सिग्नल होता था कि माल को फेंक कर भाग लो क्योंकि फॉरेस्ट गार्ड्स आ जाएंगे। जिन को फेंक दो। वैसे आज रात खाने के लिए कुछ नहीं बनाओगे क्या? आपने तो कहा था मेरे हाथ के खाने का स्वाद बेकार होता है। ओह, तो अब मेरा बेटा हर बात को दिल पे ले लेता है। सुमा खाना लेकर आती हूँ। ओह अच्छा, तुझे शर्म नहीं आती किसी दूसरे घर की औरत से इतना ज्यादा एहसान लेते हो? तो फिर मैं क्या करूँ, मना कर दूँ उसे? उससे शादी क्यों नहीं कर लेता तो? कुछ भी मत कहिए, उससे शादी करने से आपकी परेशानी चली जाएगी। तो उसमें कोई शक है? अगर तू शादी करके उसे यहाँ ले आएगा तो हमारे लिए खाना बनाना उसके लिए एहसान नहीं होगा, उसका फर्ज बन जाएगा। सब अपने मोबाइल फोन्स दो। फोन दे। मेरे पास फोन है ही नहीं। तू जाकर उस कोने में बैठ। दो तीन डब्बे और बनने को तैयार किया। मैंने उसको थोड़ा सा हिंट दिया था, क्या बोला? कॉपी बनाओ अपना लेवल हाँ मैं इसमें गलती को आराम से मत अपने नाम से गाड़ी की ले लो। आज नहीं ले कभी हाँ तुम्हें वो इतनी ऐसे टोट कर मिलेगा चलो 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 आपका आपकी दिली तमन्ना तो ज्योतिष के रूप में बाहर आई। मैं वही तुमने क्या खाया? कल तुम बोल जब मैं वहाँ गया तो बोल रखे तेरे को बात खा जाएगा। इसका लाइसेंस है? था पर बहुत समय पहले सर, उसे रिन्यू किए हुए भी बरसों हो गए। अबे उसका एक पिन भी काम नहीं करता। गोलियां कहाँ? गोलियां खरीदे हुए 20 साल हो गए सर। हेलो, हाँ ऐसा ही सत्या बोल रहा हूँ। हाँ उसे जान दो। किसी भी कांस्टेबल का फोन आया?
ठीक है। तुमने हाँ, क्या कहा था जिस दिन तुमने क्या कहा था जिस दिन हम लौट रहे थे तब किसी ने हमला किया। सारे कांस्टेबल फिर भटक गए। मैंने तो ऐसा नहीं कहा था भाई। क्यों नहीं कहा था? मैंने तो तू यही वो हाँ मैंने नहीं कहा था। वो कम से कम 3 या 4 तो जरूर थे। रुक करके तो मैंने उतर नहीं जा रहा हूँ। ये जरूर उसी का काम होगा। 7:30 बज गए थे। झूला पुल 7:30 बज गए थे। क्या ना चल। तुझे तुम्हें क्या पता कैसे डर के गया पर अभी जंगल के रास्ते कितना टाइम लगेगा? हाँ, रहने दो यार, तुमने कितना डरा है मुझे। क्या? कितना डर लगा मुझे भयंकर। मैं जब तक आगे से एक तरफ नहीं गया उसके पीछे मैं या मोबाइल रेंज भी मिनिमम है। तो हमने तो सुना था ससुर जी लेने आए थे। हाँ, ओके ओके। ससुर जी कौन डरे? हाँ ठीक है ओके, रख रख। रहने दो ससुर। मुझे अकल जा रहा है। पुल की रिपेयरिंग चालू है। हाँ, ये कहना चल यहाँ से कितना दूर है? जंगल के रास्ते पैदल जाएंगे तो 3 घंटे लगेंगे। कहना चल में कोई झूला पुल है? जी। अच्छा, शॉर्ट में बताता हूँ। अब मत पूछो तुम। मेरा नाम सत्यन है, टाउन SIU। क्या बोलते हैं? इस पर मर्डर का आरोप है। नानमूत में वो डरा 10th पेट का डॉक्टर भी होगा। इसे लेकर जब लौट रहे थे तब कुछ अजनबियों ने हम पर अटैक कर दिया। मेरे साथ जो पुलिस वाले तो सारे बिखर गए। अटैक किसने किया? उससे फर्क नहीं पड़ता, मुझे तुम सबको बस एक बात बतानी है। स्टेशन से निकलकर पुलिस ऑफिसर्स कल सुबह कैनाचल पहुंच जाएंगे। सड़कों पे पानी भरा हुआ है इसलिए उनको थोड़ा टाइम लगेगा। इसलिए आज पूरी रात मुझे और इसे यहीं रुकना पड़ेगा। ऐसे तो चढ़ जाएगा तुम। किसी को इससे कोई एतराज तो नहीं रहने तो कहीं घुमा सकते है? ऐसा कह सकते हो। ओके। और एक और बात, तुम में से कोई भी आज रात घर से बाहर नहीं निकलेगा और ये मोबाइल्स पूरे टाइम मेरे पास रहेंगे। इसने उस दुकानदार को जान से मारा है ना? क्या नाम बताया? रसूल। फिर से कुछ बोला तो तेरे दांत तोड़ दूंगा। हाँ मैंने ही मारा है, जरूरत पड़ी तो फिर मारूंगा। चुप साले। नजरें नीचे कर हरामखोर। नीचे कर। 30,000 एक आदमी का। गाड़ी भी उनकी, तेल भी उनका, सब कुछ उनका। 22,000 में 2 आदमी एक बाइक में। आस पड़ोस में कोई और घर है? पहाड़ी के नीचे एक घर है। मुस्लिम है? नहीं, बाइक भी उनकी, हिंदू का है। तेल भी उनका। ड्राइवर अकेला आदमी होगा बाइक में तो ड्राइवर के पीछे कहाँ भरेगा? आज रात किसी का कॉल नहीं उठाएंगे। आपको हम पर विश्वास नहीं है सर? नहीं है। उन्हें एग्जैक्ट रूट और समय पता था जहां से हम इसे लेके जा रहे थे। यहीं के लोकल 2-3 लोग उनके साथ मिले हुए हैं। सालों में पुलिस से भी भिड़ जाने की हिम्मत है। मैं कोई रिस्क नहीं उठा सकता। छे। मैंने तो बना लिए थे, मेरी भी टेंशन ले रहे तुम। पैसे उसी के लिए तो बुट्टिया रहा हूँ की बार। पता नहीं जो ऑफिसर मेरे साथ थे वो जिंदा भी है कि नहीं। उसने मन बना लिया खूनी खेल खेलने का। कौन? अप्रैल आ गया, अप्रैल चला गया ना। जनवरी मार्च अप्रैल के टाइम पे जाते हैं, गर्मियों के टाइम पर जाते हैं। इस टाइम पे तो बर्फ गिर जाती है। कौन है? मैं हूँ। दरवाजा लॉक क्यों किया है तुमने? खाना है। इब्रू? तुम्हारी कार से जाएंगे फिर तो। रसूल? नाश्ता नहीं, तब तक तुम दूसरी गाड़ी ले लोगे शायद। क्या है इब्रू? दरवाजा लॉक क्यों किया है? 5-7 लाख का लोन निकाल रहे। अच्छा मेरे बाबू पैसे के मामले में तो उससे भी बाबू करूंगा मैं। 15,000 के दे। अपना फोन दो। मोबाइल फोन। मेरा फोन घर पे है। 40,000 सैलरी लेने वाला 15,000 मतलब खाने में क्या है? 40,000 पर मंथ। 12 चक्को 60, 1 लाख। 1 साल का 6 लाख रुपए। 10 साल का 60 लाख।
वो इधर मुझसे पूछ के नहीं आया है। आहा, उसने पूछा नहीं तो तुमने कुछ भी कहा? हाँ, वो कोई पुलिस वाला हो सकता है, पर यहाँ कोई ऐसी मुंह उठा के नहीं आ सकता। ये कोई लॉज है? आधी रात को वो कहाँ जाएंगे सुमा? 18 यानी 1,80,00,000 रुपए तो तुम्हारी अभी सैलरी के हैं। तो तू भी बीफ खाता है क्यों? बढ़ते रहेगी वो अलग चीज हुई। क्या रे? तो बहुत हो गया, 1 करोड़ मान लिया, चलो 2 नॉर्थ में अगर एक आध घटनाएं हो गई तो तू ये मत समझना कि हम सब बेवकूफ है। एक आध घटना है? हाँ, तो ये बहाना है तेरा ड्राइवरों और दुकानदारों को मारने के पीछे का? हाँ, मैं कोई बहाना नहीं बना रहा हूँ। अगर कोई हमारी आस्था को चोट पहुंचाएगा तो हम चुप नहीं बैठेंगे। तूने एक निर्दोष बुजुर्ग आदमी को मार दिया, उसने कौन सी चोट मारी थी? सच कहूँ तो मैं उसे मारना नहीं चाहता था। उसने हमें गालियां दी और दुकान बंद करने से मना कर दिया। फिर क्या था, हमें झगड़ा हो गया और फिर मैंने उसे मार दिया। जाहिर है, पर तेरे पास क्या अधिकार था उसकी दुकान बंद करवाने का? हाँ, अधिकार की बातें वो लोग ना करें जो दुनिया भर में अधिकारों की रक्षा करने के लिए जाने जाते हैं। मेरा मुंह मत खुलवा। मुंह बंद कर। क्या बोला तूने? तू भी बंद कर बे। छोटा जेट नहीं सकती वो उतारना उसे। पुलिस वाला है भाई साहब, पुलिस वाला है, जेट से उतर रहा है। तुम अकेले रहती हो? नहीं सर, मेरा एक भाई है। उसके पास कोई गाड़ी है? एक बाइक हुआ करती थी सर, पिछले साल लैंडस्लाइड में टूट गई। हमारी सर्विस रुद्रपुर होती है, रुद्रपुर होती गाड़ी की सर्विस। इसमें लिखा है, इसमें लिखा है कि रुद्रपुर होगी। हम रुद्रपुर है ना, इसका सर्विस मतलब सर्विस सेंटर रुद्रपुर से लेना गाड़ी, तो वहीं जाते हैं। अगर राजधानी ले जाओगे तो क्या होगा? कुछ नहीं, वहाँ भी सर्विस होगी। इस कमरे में रात बिताएंगे, दूसरे कमरे की खिड़की खराब है। ठीक है। खटीमा में भी है नेक्सा का शोरूम। नहीं, आज तो मैं एक चीज देखा। इस एरिया में बहुत ज्यादा बर्बादी होती क्या? रुद्रपुर वाले की हम दोनों के परिवार उसमें बर्बाद हो गए सर। इसकी भाभी, मेरी बहू और मेरी पोती, बताओ। हम सबको गवा बैठे। क्या वो यही हुआ था? नहीं, पास वाली पहाड़ी की ढलान पर। वो सब वहाँ के एक घर की शादी समारोह में गए थे। उस रात 24 लोगों की जान चली गई। टीवी पर देखा था मैंने। मैं वही तो पूछ रहा हूँ, जिस दिन पैदा किया था उस दिन क्या खा के पैदा करा था? कुछ बोलोगे गंदा ही बोलोगे, कुछ देखोगे गंदा ही देखोगे। शुरुआती हंगामे के बाद हर कोई हमारे बारे में भूल गया। गवर्नमेंट, न्यूज चैनल और यहाँ तक कि पब्लिक भी। हम एक नपुंसक गुप्तांग जैसे हो गए, न खुद से किसी काम के न किसी और के। क्या नहीं बताया उसने? बहुत लंबी सांस छोड़ी उसने और फिर टी जैसा मुंह बनाया। बहुत लंबी सांस नहीं छोड़ी, बदबू छोड़ी होगी जो मुंह से आती है। इसके बैरल्स के बीच में कोई एंगल नहीं है। हाँ, इसे ऐसे डिजाइन किया है कि दोनों गोलियां एक बिंदु पर 100-120 मीटर की दूरी तक टकराएगी। आप क्या काम करते थे? पापा जीप ड्राइवर थे। मैं खाली जीप ड्राइवर नहीं था, मैसूर के एक जमींदार के साथ काम करता था। मेरा असली काम चंदन की तस्करी और शिकार करना था। मैंने तो जंगल में बहुत सी लाशें भी गाड़ी हैं। ये सब क्या बोले जा रहे हो आप? सर, मुझे जेल में डाल देंगे? मेरे लिए वही बेहतर रहेगा, खाना तो टाइम पे मिलेगा। मुझे टॉयलेट जाना है। वो बाहर है सर। काम चल रहा है? बिल्कुल नहीं रसूल, तुम चाहे जो भी कह लो, मैं उन्हें आधी रात को इस घर से नहीं जाने दूंगा। अगर आज रात वो साला यहाँ रहा तो मैं उसकी गर्दन काट दूंगा। रसूल, वो एक बच्चा है ना? बच्चा? और वो इतना बड़ा है कि वो एक आदमी को भी मार सकता है। मुंह बंद करो, ये मेरा घर है, मैं तय करूंगा
कौन आएगा कौन जाएगा, तेरा जो जी करे तू कर सकता है। कम से कम तब मेरा शक तो दूर हो जाएगा कि तू असली मर्द नहीं है। पता नहीं क्या है, अभी तो बाद की बात है वो। सर, आप में अपनेपन की भावनाएं क्यों नहीं है सर? आखिरकार हम हैं तो एक ही समुदाय से ना। सर, मुझे आपसे कुछ पूछना है क्योंकि आप एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर हैं। इस देश में असल में कमजोर कौन है? ये घुसपैठी है या हम? ये भाषण किसी व्हाट्सएप ग्रुप में देना जाके। पर सर, एक सवाल है, अगर यहाँ के कानून मेजोरिटी के हित में है तो हमें इसे बदल देना चाहिए ना सर। यहाँ लोग खुद को माइनॉरिटी कहकर हमें बेवकूफ बना रहे हैं। पता नहीं, कल परसों आएगी जहाँ तक। मौसी लोग की क्या दिक्कत है? क्या पूछ लूंगा कबाड़ी अरे तरीका। नहीं नहीं पूछूंगा। अरे इनके तरफ से दिक्कत है तुम्हें इनके जाने में। नहीं यार, बंदे ने मना कर दिया ना भाई, मना ना करा उसने। क्या? सर, मैं घर जा सकती हूँ? आज रात कोई नहीं, कल सुबह जाना। पर क्यों सर? ये किसी को नहीं बताएगी? एक मिनट तो क्यों जब शादी हो गई लिसु को लेके आए थे तो तुम बड़ी जल्दी रात को बुआ के भाग गए थे? एक दिन देख लेंगे तुझे भी। तुम्हारा दादा है? अरे अब किसी को टॉयलेट यूज करना तो अभी कर लो, मुझे दरवाजा बंद करना है। सर, मैं किसी को नहीं बताऊंगी, मुझे जाने। नहीं बोला ना। जाएगा कोई? सर, इसका भाई बहुत परेशान होगा। ले फोन करके कह दे। कौन? बोल। तुम्हारे बाजू मतलब तो क्या दिक्कत हुई? दरअसल हमारी शायद प्रेमन दारू की दुकान से निकला नहीं है। हाँ, वो कॉल बैक करेगा। ला हर कमरे कोई आता ही नहीं है। तू नल्ला हुआ करके सब में आता होगा, मेरे सामने तो आ ही जाएंगे वो। नहीं नहीं, क्यों नहीं आते? अगर कमरे कोई जाता है पूरा। यार कोई स्टोरी ना बताए यहाँ भाई। कौन? स्पीकर ऑन है? किसका? मेरा। आधा घंटा हो गया बात करते करते। मैं कह रहा हूँ ना। हाँ, स्टोरी करानी चाहिए। कौन सी स्टोरी रह गई? जो भी मेरी लव स्टोरी है। ओके, डब्बा प्रेमी। ठीक है। एब्रो। डब्बा सब्बा सभी हैं। एब्रो। हाँ हाँ, मैं हूँ। तूने तो पक्का बताया होगा, एकदम यकीन। किसको बता? दरवाजा खोल। ओकेजनली अगर बता भी देगा तो ओकेजनली कह देना यार। तुम में से किसी का भी फोन क्यों नहीं लग रहा है? हाँ? किसको बतानी डरी? एब्रो, किसी को नहीं बतानी है। दरवाजा खोल। ब्रो, तेरे साथ कौन है? हैं? कोई नहीं, अकेला हूँ। तो दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा है? रसूल कहाँ पर है? मैं यहाँ हूँ चाचा। तो दरवाजा खोलना। हाँ? अब तक सोए नहीं तुम लोग? हाँ? क्या हुआ? कुछ नहीं, वो मेरा फोन ऑफ हो गया और इसका साइलेंट पर है। हाँ। तुम यहाँ इतनी रात गए कैसे? तुम सब फोन नहीं उठा रहे थे तो मुझे चिंता हुई। आज से ठीक 1 साल पहले ही तो आता रहता है हमारे। अभी बड़ा बुज्जा है, लिंगड़ेगा होगा 5-6 किलो। सुबह मुझे जल्दी उठना है कम्मू। हाँ, मैं जा रहा हूँ। नहीं हल्दा नहीं जाएगा यहाँ के रास्ते से। नहीं हल्दा नहीं जाएगा तो किसी को नहीं मिलेगा। मुझे थोड़ा पानी मिलेगा रसूल? हाँ। अगर बुआ नहीं आ गया कनकपुर के रास्ते गए तो। कैसे हैं आप मूसा चाचा?
भयंकर हूँ। रसूल पानी जल्दी लेकर आओ, करीम को जाना भी है। कनकपुर जो है तो नहीं दो बड़ी जल्दी घर में घर वाले सब सुबह फोन आ रहा है काय के लिए बताइए। वो बाइक तेरी नहीं है ना? बाइक? हाँ, वो लाइक की है। लाइक कौन है? मैं हूँ। लाइक अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। This video is downloaded from HD Hub for you. तूने तो कहा तू अकेला है। अच्छा, मैंने ऐसा कहा था? मैं बेंगलोर से आया हूँ। इसके बाद मुझे अंदाजा हो गया कि मैं बाइक से माउंटेन पास नहीं कर सकता। वो पुल क्या आज रात में यहाँ रुक सकता हूँ? मेरे कमरे में लीकेज है। अच्छा, हम मदद कर सकते हैं। मैं अपने गांव में अक्सर रूफिंग और टाइलिंग का काम किया करता था। तो ठीक है, बारिश के बाद टाइल्स का ढेर लेकर यहाँ आ जाना। हाँ? ठीक है। कुछ खाने को मिल सकता है? बहुत भूख लगी है। हम सब खाना खा चुके हैं। फिर भी थोड़ा तो खाना होगा। अरे पीछे से गुप्त आवाज आई ना तब हंस रहा था। थोड़े से चावल बचे हैं। कम्मू, तुझे चाय या कॉफी चाहिए? नहीं, मैं खाना खा चुका हूँ। आजकल नए दोस्त बना रहे हो? लीक मेरे घर में है, इसलिए मैं यहाँ सोने आई हूँ। तुमने इनको ये क्यों नहीं बताया? कम्मू तो हमारा अपना है। मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ। प्रीमन किसी भी वक्त आता होगा। वो वापस आए तो मुर्गी का पिंजरा बंद करने कहना। इनकी पड़ोसन है। अरे तुम्हारा सैमसंग दोस्त मेरे पास आ गया। बैग में कल रात वहाँ पे रखा हुआ था, बैग में चला गया। कौन सा सैमसंग दोस्त? 1720T। अरे वो जो छोटा बटन वाला था। क्या वो कीबोर्ड नहीं चल रहा? कीबोर्ड नहीं चल रहा? कुछ समय पहले की बात है। वाला नहीं चल रहा। मैं कुछ वक्त के लिए पेरिस गया था। अरे नहीं, लैपटॉप वाला नहीं चल रहा। मेरी मुलाकात एक जिद्दी न्योनाजी से हुई। अपने बोलने की आजादी का इस्तेमाल करते हुए उसने रसूल अल्लाह का कार्टून बनाया। उसे वहां की दीवारों पर चिपकाना चाहता था। मैंने उसके जबड़े की हड्डी तोड़ दी। 3-4 महीने जेल में रहना पड़ा। फिर एक दिन वहां एक गोरी औरत मिलने आई। बिल्ली सी आंखों वाली मैसेडोनियन औरत। वो मेरे बारे में सब जानती थी। मेरा घर, मेरी फैमिली,
वो खुद सिखाता है। वो जब गांव सही नहीं करोगे वो सही गांव में मुझ पर कितने केस हैं? अगर आप शिफ्ट के साथ ये वाला बटन मात्राओं के लिए होगा। सारी डिटेल्स लिखने के बाद उसने मेरी ओर मुस्कुराते हुए दिखकर कहा, अच्छा वो रुक गया होगा, आप कुछ टाइप नहीं कर नथिंग पर्सनल डियर, बट यू आर नो लॉन्गर वेलकम इन दिस कंट्री। जब उस पड़ोसन को देखा तो मुझे उस औरत की याद आ गई। जो भी वो कहना चाहती थी उसे बिना कहे कह दिया। जब घर में अजनबी लोग हों और मेज पर झूठी बर्तन पड़ी हो, मुर्गे का पिंजरा खुला हुआ हो, तो ऐसे में कौन विश्वास कर सकता है कि वो सोने चली गई होगी? तुम क्या कहते हो कमू? बात तो सही है, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। करीम, इसे लेकर यहाँ से चला जा। लेकिन मूसा चाचा, मुझे तेरी शक्ल फिर कभी नहीं देखनी। दफा हो जाओ मेरे घर से। मैं आपका गुस्सा समझ सकता हूं चाचा। मेरे अब्बा भी आप जितने ही बूढ़े थे, अच्छे इंसान थे। जिंदगी में कभी एक चींटी तक को नहीं मारा, पर फिर भी एक कमीने नामुराद काफिर ने अब्बा को चाकू से मार दिया। पता है वो कौन था? आज का दिन काफी बुरा है ना सर? तेरे उस शादी का क्या हुआ? मर गया? मैं किसी की तलाश में आया हूँ, कोई ऐसा जो मानता है कि वो किसी के साथ कुछ भी कर सकता है अगर उसकी भावनाएं हाथ में। एक बार खुद को देखो, बिल्कुल वही कर रहे हो। आप गलत हो सर। यह मुद्दा मेरा या मेरे अब्बा जान का नहीं है, ये मुद्दा पूरे समुदाय का है। तुम उस लड़के से भी बदतर हो। मेरे कांस्टेबल्स कहाँ हैं? मार दिया उन्हें? अभी तक मारा नहीं है। उसके भूख प्यास से मरने से पहले आओ एक सौदा कर लेते हैं। सौदा करेंगे मेरी लाश के ऊपर। कानून से मत खेल लायक। तेरी हिस्ट्री जानता हूं पूरी मैं। तुझ पर यूएपीए लगाऊंगा और तेरे लड़कों को भी अंदर कर दूंगा। बूंद बूंद को तरसेगा। हमारे लड़कों के साथ क्या होगा ये बहुत पहले ही तय हो चुका है और उस होनी को कोई नहीं टाल सकता। हमारे आसपास जो कुछ भी हो रहा है, आप उससे ज्यादा और क्या डरा सकते हैं हमें? तो तूने उस बच्चे को मारने का तय कर लिया है? किसी को पता नहीं चलेगा। ना आप कभी यहां आए और ना आपने हमें कभी देखा। वो आपकी हिरासत से भाग गया, जिसके बाद कोई नहीं जानता कि उसका क्या हुआ। और इनका क्या? ये समझ जाएंगे। ये मुद्दा इन पर भी असर डालता है। मैं जानता हूं ये ईमान वालों का घर है।
ठीक है, तो ये रहा सौदा। किसी भी वक्त पुलिस फोर्स आ जाएगी। तुझे यहां रुकना है तो रुक। जो गोली आपने चलाई वो चूक गई। हम चले जाएंगे, पर उसके साथ ए रसूल, मेरे साथ बाहर चल। मैं कहीं नहीं जाऊंगा। चले जाओ। चले जाओ मेरे घर से। एब्रू मेरी बात सुन। कम्मो दोबारा यहां कभी मत आना, निकलो। इब्राहिम चले जाओ। इन्ना इल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। एक हफ्ते तक रहता है उसका। जो लड़कियों के साथ रंगीलियां बुला रहा ना भाई, भैया आप उसे खोलने जा रहे हैं? अभी वो भाग कर कहाँ जाएगा रसूल? कहाँ देगा मुझे बता दो, किसी एक का नाम ही बता दो। हैं? और नाम सब पता चल जा रहे हैं। तुम्ही को पता लग रहे हैं। तेरे चने मिलाए थे सब बर्बाद हो गए। कौन भरेगा भाई इनको? क्या हो रहा है? हाँ?
अल्लाह। कहाँ एक दो बजे सितारे सितारे ना रह गया। मैंने कितने बजे पहुंच जाएगा तो पूछ के आ रहा क्या? सूरतुल बकारा में कहा गया है कि अल्लाह किसी पर उतना बोझ नहीं डालता जितना वो बर्दाश्त ना कर सके। अगर अल्लाह तुम पर बार बार तकलीफों का बोझ डाल रहा है तो इसका मतलब है कि तुम में उसे सहने की शक्ति औरों से कई ज्यादा है। सितारे से बड़े में लगे हो जाएगा बड़ा। तुमने हंसा नहीं चाहिए, तुम सितारे ना जाओ। नहीं पढ़ाना था तुम्हें। तुम्हें पढ़ाना रहा सजा नहीं आने सितारे ना जाओ। टाइम कहाँ हो रहा है तुझे देखे? अरे भैया मुझे बताओ 3 दिन का रहता है ना जब भैया कल उनका पसंद नहीं था। अरे देहरादून जाना पड़ेगा तो फिर मेरे साथ चलेगा भाई। उस बंदूक में अब बस 3 राउंड बचे हैं ना। और बाइक से जाएंगे, बाइक से तुम नहीं बता देंगे। वो हम सबको मार डालेंगे। तुम बना तो लो। सबको नहीं मारेंगे, सिर्फ हम दोनों को मारेंगे। नहीं आ रहा क्या? ए ब्रो, नहीं आ रहा। सुबह को देखेंगे क्या होता है। ए ब्रो मेरी बात तो सुन। करूंगा जो जैसे भी कहेंगे। इससे पहले कि वो पुलिस वाला खून बहने से मर जाए उसको हॉस्पिटल लेके जाते हैं। नहीं आ रहा तो टाटा बाय बाय। दरवाजा तो खोल। वो बाहर है। और फिर इस लड़के को बाहर ले जाके इसके टुकड़े टुकड़े कर दोगे। तो क्या होगा? ए ब्रो बात को मुश्किल मत बना। पुलिस वाले और उसके लड़के को हम देख लेंगे, तुझे डरने की जरूरत नहीं है। चले जाएंगे नाटक उसी दिन। उसने हम में से किसी एक की जान ली है। तुम में से एक? तो फिर मेरा क्या? अगर उसने तुम में से किसी एक की जान ली है तो तुम हम में से किसी की जान ले लोगे? जब मर्द बात कर रहे हैं तो ये औरत यहाँ पर क्यों बोल रही है? पहले फोन कराओ तो तुम बात कर लेते। जब नीशू का फोन आया था तब बात कर लेते। तो मैं क्या देता? अब क्या होता है? इब्राहिम अपनी आखिरत के बारे में सोचो। बढ़िया है 250। याद करो कि हदीस में क्या लिखा है। हर मोमिन उस पल का सामना जरूर करेगा जब ईमान को थामना अंगारे को थामने ऐसा होगा। वो आग महसूस हो रही है आज रात? क्या अपने ईमान के साथ धोखा करोगे? देहरादून जाओगे तो बता देना। अपने ईमान को बचाने के लिए ऐसे किसी की जान लेनी पड़ेगी? अब वो तो करीब बता ले। कल पापा से बात करते हैं। हल्द्वानी दिखाएंगे तो मैं उसे तुम्हें नहीं दूंगा। अगर मैं कोई गलती कर रहा हूँ तो अल्लाह मुझे सजा देगा। अल्लाह जो चाहता है वो करने के लिए उन्होंने मुझे इस धरती पर भेजा है। और अगर तुम मुझे रोकोगे तो मैं तुम्हें मार डालूंगा, तुम सबको। लड़ाई हो रखी है, मतलब कुछ बात हो गई थी बीच में भाभी से। मैं हम सबकी जिंदगी खतरे में डाल रहा हूँ। एक बार हम लोग जब ईजा बीमार नहीं थी वो भी एक खूनी के लिए। तो बलेनो लेके गए हुए थे हम सितारगंज से हल्द्वानी गए। इब्रू ईजा गए थे हार्ट का वो बस एक बच्चा है। ईसीजी कराने। जब किसी ने जानबूझकर उसके मंदिर को अपवित्र किया तो उसके लोग पागल हो गए। रोड में कीचड़ था जो भी था। तुम्हारी मस्जिद में अगर ऐसा कुछ हुआ होता तो तुम्हें यकीन है रसूल ऐसा कुछ नहीं करता। गाड़ी ले गए थे वैसे करके पापा अंदर ले गए ना। अंदर ही से मोड़ करके जब जाएंगे तो वहाँ पर जाए तो गाड़ी में कीचड़ लगा होगा। कम से कम उस वादे को याद रखो जो तुमने उस पुलिस वाले से किया था। तो भाभी ने बोला कि कहते हैं अभी मैं कुछ साफ कर रहा था, ये कर रहा था, वो कर रहा था। पापा गुस्सा बोला अब से मतलब कुछ हो रहा है साला यहाँ, मतलब यहाँ पैर नहीं रखूँ, मतलब इसके पैर नहीं रखूँ, मतलब नीचे वाले फ्लोर में नहीं, ऊपर लबूदा रखा हुआ, नीचे पप्पूदा रखा हुआ ना। वैसे तो नहीं बड़ा ठहरा, बड़ी गया है, नीचे वाला पप्पूदा लोग खड़ा है, ऊपर वाला लबूदा लोग खड़ा है। ऊपर तो जाना होगा, नीचे नहीं होगा। तो इस रात में पानी भी नहीं पीऊंगा वाली बात हुई थी। फिर ऐसी यही दुर्दशा हो गई है अब हमारे देश की। नहीं मेरे को बताओ मौसा यहाँ कौन कौन जाएगा? मैं हो गया, ठीक है। बड़े बाजी हो, सुनो से बड़े बाजी हो गए, मेरे बाजी हो गए, रस्सू हो गई। रस्सू भी आ रही? हाँ तो 4 लोग कहाँ बात है वहाँ? नहीं हो बात है यार। रस्सू कहाँ जा रही? रस्सू कॉलेज। कौन सा? वही नानवत्ता।
अरे अल्मोड़ा में तो अभी जब 6 सेम पास करेगी तब तो आएगी। ये कब पास होगा? जब पेपर होंगे हमारे साथ में तो होंगे सबको पेपर। तुम पढ़े लिखे हो? बात हो गई थी, हम लोग क्या जाते नहीं हैं, मंजिली लोग क्या भी ऐसे ही हैं। 12वीं पूरी कर ली है, IIT कोचिंग में जाता हूँ। इस सब में कहाँ से फंस गए? कहाँ से नहीं फंसता, सब चीजों की हालत खस्ता है। क्या हम इस देश में बिना रिजर्वेशन के कोई भी एंट्रेंस एग्जाम पास कर सकते हैं? इसलिए तुमने एक मासूम को चाकू मार दिया। वो भी यही चाहता था। तुम लोग बहुत समय से माइनॉरिटी होने का फायदा उठा रहे हो। अब तुम्हें पता चलेगा कि ये देश असल में किसका है। तो खून और इंसाफ मेजॉरिटी के लिए मायने नहीं रखता। तुम कानून और इंसाफ की बात मत करो। शाहजहां ने जो अपने समय में किया था उसके मुकाबले तो ये कुछ भी नहीं है। कौन? हमारा बाबर शाहजहां? मुगल बादशाह शाहजहां। उसका इस सबसे क्या नाता है? बहुत बड़ा नाता। अत्याचार, धर्म परिवर्तन, भेदभाव। यही वक्त है इतिहास फिर से लिखने का। ओ ऐसा क्या? पर उनमें से कुछ राजा तो बड़े अच्छे थे ना, अकबर, बहादुर, शाहरुख। क्या शाहरुख खान? वो भी तो राजा था ना। हाँ, पहले इतिहास पढ़ के आओ चाचा। कैसे पढ़ोगे? तुम लोग तो कहते हो कि मुगलों से पहले कोई इतिहास ही नहीं था। हम गरीब लोग ये सब जानकर क्या करेंगे बेटा? ये मरे हुए राजा हमारे लगते ही क्या हैं? हम तो केवल जिंदा बचने की कोशिश में लगे हुए हैं, एक सूखे से दूसरे बाढ़ तक। करने का पहले गेर में तो गाड़ी नहीं चला पा रहे, तो अल्टो जरूर ले जाएगा। किसी को मारना ही नहीं चाहता हूँ भाई मैं। किसी की हत्या करना भी तो पाप है। देखा जब बहन लेके मैं सबको दर्द करती हुई, तब मुझे कोई फर्क नहीं, मेरी आंखों के सामने नहीं होता ना। हम मैं आज से नहीं चाची जरा भेजी पुराने में डब्बा ना क्योंकि ऊपर वाले अंदर में तुम्हें अलाउड नहीं करा, मगर तुम्हारे मित्रों को तो अलाउड करा है। सगे तुम बंदियों को अलाउड करा। भाई बड़ा डब्बा में हैंकर बहुत पैदा है मेरे से ना। रात के दौरान ले जाओ भाई मेरे को। आज तुम लेके यार वहाँ कॉलेज में ना ये वो टाइप के भी थे। कोरोना वाले बंदों से दूर रहना, मित्र हैं मित्र। तो बर्बाद कर देंगे। हम तो कभी गरीब नहीं। और मेरी माथी की लकीरें उतारी के एक आध झटका और खाएंगे। बहुत 2-3 डब्बे और बनने को तैयार करा। फिर मैंने उसे थोड़ा सा हिंट दिया तो फिर वो बोल रहा था। क्या बोला? कॉपी में हो अपना लिया हुआ लोहा तो अपने बाप को मत देना रख रहा है। हाँ मैं तुम्हें कहा था तू अपने नाम से मत देना, इसलिए तो कहा तुम्हें मैंने। ये तो और बढ़िया हो गया, पंडित का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। चाहिए आप अभी पंडित ने रखा है मुझे बोलते हैं। हाँ तो अपने नाम से गाड़ी क्यों ले रहे हो? आज नहीं दोगे, कभी का जरूरत पड़ जाती है। तब चला नहीं तू। हाँ तुम्हें तो वो इतनी ऐसे टोट कर रहे हो, मैं ले कैसे हो? चलो चलो आपकी दिल्ली तमन्ना तो ज्योतिष के रूप में बाहर आई। अंदर मत आना, मेरे हाथ में बंदूक है। अंदर मत आना। क्या खाया? कल तुम बोल जब मैं वहाँ गया तो बोल के तेरे को बात किया। यहाँ आ रहा था गाड़ी दबा बना दे, मतलब तुम्हें अच्छा नहीं लगता कुछ? हरकतें ऐसी थी, मैंने कहा थोड़ा सही हो खुद हो जाए। चलो कोई नहीं, कल बाबू से नुकसान होता ना भाई। रहने दो उनको, ले आप रहने दो। टट्टे वाले को ऐसा हो गया था बताया। इंसान होगा ना भाई, हमारे अंदर के अंदर ही रखते, बाहर के निकाल रहे हो ऐसे। दूसरे को भयभीत कर रहे हो। तू मानता नहीं है। यहाँ से मैंने कहा तेरे को यहीं हो, वहाँ को भाग रहा है तू।
तुमने क्या कहा? तुमने क्या कहा? जाएगा उससे एक दिन पहले चलेगा था। तुम्हें क्या पता कैसे डर के गया मैं उस दिन? तुमने रहने दो यार, तुमने कितना डरा है मुझे, कितना डर लगा मुझे भयंकर। मैं जब तक आगे से एक तरफ नहीं गया उसके पीछे मैं नहीं गया। आज समझ आ गया तुझे ससुर जी कौन डरे? अल्लाह किसकी तरफ है। रहने दो ससुर। मुझे कल जा रहे हैं। This video is downloaded from HD Hub for you. मार दो, मार दो इसे, गोली चलाओ। ट्रिगर दबाओ, दबाओ। इब्रू नहीं जा। इब्रू अब तो मेरी बात सुन ले। दूर हट। तो सारी प्रॉब्लम को दूर कर सकता है, बस उस लड़के को हमें दे दे। निकल जा। दरवाजा खोलो, मैं हूँ। इब्रू अरे हाँ आज मैंने बताया था 22,000 2 आदमियों का 30,000 एक आदमी का। गाड़ी भी उनकी, तेल भी उनका, सब कुछ उनका। 22,000 में 2 आदमी एक बाइक में। 30,000 में अकेला। बाइक भी उनकी, तेल भी उनका। भगवान ने उसे हमारे सामने लटका कर छोड़ दिया था। ड्राइवर के पीछे काम आ देगा। तेरे पास चाकू होता तो तू उसे मार देता। बंदूक या चाकू चलाना तो हर कोई सीख सकता है, पर सही समय पर सही लोगों को मारना बहुत कम लोग कर पाते हैं। जैसे धर्म युद्ध में अर्जुन ने मारा था। धर्म युद्ध? हाँ, अभी जो हो रहा है ना वो एक युद्ध है जो पूरी दुनिया में चल रहा है और वो कभी खत्म नहीं होगा। तेरी ये बात तो 16 आने सच है। जब से इंसान ने 2 पैरों पे चलना शुरू किया है तब से एक ही काम है जिसे करना उसने कभी नहीं छोड़ा, एक दूसरे से लड़ना। आप कह रहे हैं सब कुछ बिना किसी कारण के ही हो रहा है? नहीं, एक कारण तो हमेशा होता है। क्या? नफरत। इंसान को हमेशा नफरत करने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए होता है। हमारे बीच उस नफरत को बनाए रखने के लिए हमेशा गैर और अपने होंगे। जरूरत सिर्फ नफरत की एक चिंगारी की होती है, गुस्से की आग को भड़काने के लिए। और जैसे जैसे आग फैलती है हम और नफरत करते हैं ताकि वो ज्वाला कभी न बुझे। और अंत में एक पक्ष सोचता है कि वो जीत गया और फिर उसी ज्वाला में जलकर राख हो जाता है। इब्राहिम, सिर्फ 10 मिनट है तुम्हारे पास। लड़के को बाहर भेजो वरना तुम सबको जिंदा जला दूंगा। 40,000 सैलरी लेने वाले 15,000। मुझे ऐसा करने पर मजबूर मत करो। 40,000 पर मंथ, 12 चक्कर 60। हमारे पास एक बंदूक है ना, और वो लोग सिर्फ 2, तो हम उन्हें मार क्यों नहीं देते? हम
ये हम कौन है? वो बंदूक मुझे दे दो और मुझे बाहर भेज दो। मरना होगा तो मरूंगा, पर कम से कम एक को तो मार के ही मरूंगा। तू गधा है क्या? वो लोग भी तो ऐसा ही चाहते हैं ना। तो उसकी चाकू की नोक पर होता तो तेरी जुबान से इतनी बड़ी बड़ी बातें नहीं निकलती। तो तुम्हारी अभी सैलरी के हैं, तो अभी की सैलरी के साथ ही जोड़ा होगा, आगे तो बाद में बढ़ते रहेगी, वो अलग चीज हुई। तो बहुत हो गया, 1 करोड़ मान लिया, चलो 2 करोड़ हो गया। एक रोल्स रॉयस निकालो आराम से, फर्स्ट क्लास अल्मोड़ा में पावर कट गया। सब कहाँ गए? प्रेमा, हाँ कम्मू, तू यहाँ कैसे? करंट का प्रॉब्लम है, मैं रिपेयर करने आया हूँ। अच्छा, सुमा यहाँ आई थी क्या? नहीं तो क्यों? वो घर पर नहीं है, कहा था खाना लेकर। ऑक्सीजन खाएंगे आराम से, पेट भरेगा, ऑक्सीजन लेना। ये कौन है? ऑक्सीजन हो गया। एक दोस्त है मेरा, मैं इधर आ रहा था तो ये भी साथ में आ गया। 2-2.5 करोड़ तुम्हारे पास होगा, फर्स्ट क्लास रोल्स रॉयस है, एक BMW आ जाएगी। ठीक है। अरे रुक तो प्रेमा, सुमा घर वापस आ गई होगी। मैं चलता हूँ। रुक तो, तुम लोग जो कर रहे हो करो। मेरी बात तो सुन। कोई बात नहीं, रुक जा। आपकी तरफ से सर्विस होगी, गाड़ी अगर जाएगी तो। कौन था वो? सुमा का भाई था, प्रेमान। हमारी सर्विस रुद्रपुर होती है, रुद्रपुर होती गाड़ी की सर्विस। उसने अपना फोन गिरा दिया, मतलब वो तुरंत यहाँ और लोगों को नहीं बुला पाएगा। पर कुछ देर में यहाँ पर बगीचे का माली आना शुरू कर देंगे। रुद्रपुर से लेना है गाड़ी, तो वहीं जाते हैं। कुछ नहीं, वहाँ भी सर्विस होगी, देख लेंगे जहाँ जो भी होगा। रुद्रपुर वाले की मैनेजर हमारी बताओ। दीदी है ना, आज तो तुम्हारी तरफदारी कर। दरवाजा खोलो इब्रू, दरवाजा खोलो रसूल। क्या हुआ? क्या है? तुम लोग दरवाजा बंद करके अंधेरे में क्यों बैठे हो? उन्होंने तुझे देखा? किसने? कम्मू और उसके साथ जो आदमी था उसने? वो चले गया, भाग गए, क्योंकि मैं पेड़ पर चढ़ गया और उनके ऊपर मधुमक्खी का छत्ता गिरा दिया। हमारे यहाँ पहाड़ी में शुद्ध भाषा में गू कह रहा है। क्या हुआ? भाषा का शब्द है, गू कह रहा है। तुम्हारे हाथ को क्या हुआ? पूछ लो क्या होता है। ये कौन है? क्या नहीं बताया उसने? बहुत लंबी सांस छोड़ी। ये क्या है? और फिर टी जैसा मुंह बनाया। यहाँ हुआ क्या? बहुत लंबी सांस नहीं छोड़ी, बदबू छोड़ी। यहाँ हो क्या रहा है? मुंह से आती है। तेरी टांग पर वो क्या है? जैसे गाय बच्चियों के मल को गोबर कहा जाता है, और इंसानों के मल को गू कहा जाता है। शायद सांप ने काटा। हाँ, नहीं आ रही क्या? पहले वही तो आया ना, मेरी का शस्त्र कैंसिल हो गया। सारा दिन नहीं आते जाते फिर घर में आवा बंद रहेगा। पहले वही तो आ रहा था, फिर आमा ने जिद दी, कह रहे थे सुमित को ले जाए, ये वो है करके अपने का हीरो बुला लेते। ये नीला हो रहा है, जहर अंदर तक चला गया है। किसी को इसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। इब्रू प्लीज प्रेमन को जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल पहुंचा दो, उससे पहले वो लोग वापस आ जाए। बिना गाड़ी के इस वक्त हॉस्पिटल कैसे जा पाऊंगा? पैदल जाऊंगा तो केनाचल पहुंचते पहुंचते ही दिन हो जाएगा, और तब तक तो गाड़ी है। अभी तो बहुत काम है, अभी तो बहुत काम है। अभी दरवाजा, ये उनके बाइक की चाबी है। क्या? जब वो कमीना छत से लटका हुआ था तो ये उसके जेब से गिर गई। नहीं तो
ओह, इसके समुदाय का आदमी मुसीबत में है तो इसने चाबी दे दी, वरना छुपा कर ही रखता। ये लो इब्रू, प्रेमन को जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल पहुंचा दो प्लीज। जाओ इब्रू। नानी गई है, मौसी गई है। अरे रसूल, नानी भी चले यार, मौसी तू तो प्रेमन को लेके जा, मैं इसे पैदल केनाचल लेकर जाता हूँ। वहाँ एक पुलिस स्टेशन है, इसे छोड़कर मैं हॉस्पिटल चला हूँ। मैं कहीं नहीं जा रहा, मेरी मानो तो इसे उन लोगों के हाथ ही सौंप दो, बेहतर रहेगा। इब्रू, तुम प्रेमन को लेकर जाओ प्लीज, मेरी बात मानो। इस लड़के को भी जाने दो, इसके लिए भी उनके आने से पहले भाग जाना ही अच्छा होगा। पूछ लूंगा, इससे जाने दो। ऐसे मत पूछना कि वो आने खाली मतलब भले ही हम सारे मारे जाए, तुम बस ये चाहती हो कि ये भाग जाए, है ना? तुझे ये तय करने का हक किसने दिया कि उसे यहाँ से नहीं भागना चाहिए? मना कर दिया, कह रहे हो कहाँ जाओगे? तुझे उसको सजा देने का अधिकार किसने दिया? तुम्हारी बुआ। आखिर उसकी गलती ही क्या थी? एक सुबह जब हमें ये दिखे कि हमारे मंदिर को किसी ने अपवित्र कर दिया तो क्या हमें चुप बैठना चाहिए? तो तुम बड़ी जल्दी रात को बुआ के यहाँ भाग गए थे। जिस मंदिर के आसपास वो पला बड़ा है, जिसके पुरोहित उसके दादाजी खुद थे। अब बताओ, उसके हाथों से गलती से किसी का खून हो गया तो क्या तुम सब मिलकर उसे मार डालोगे? कौन सी बाइक में घुसा दो? तुम्हें ये सब कैसे पता? मुझे पता है, मुझे सब पता है। जब वो डरा हुआ था और 3 दिनों से छुप रहा था, तब मैं ही थी जिसने उसे हर दिन खाना दिया ताकि वो मर न जाए। वो अपने में से किसी एक के लिए इतना सब कर सकते हैं, तो मैं हम में से किसी एक के लिए इतना क्यों नहीं कर सकती? अब क्या कहना है? तो क्या दिक्कत हुई? जब मैंने कहा था इसे घर में आने नहीं देना चाहिए, तब आप मुझे डांट रहे थे। अब मिल गई तसल्ली। तुम लोग चुप हो जाओ, कोई आता नहीं। सबके सब। ये अचानक क्या हो गया तुम सबको? बाइक मैं खुद चला लूंगा, चाबी मुझे तो सुमा। अरे दो भी, और तुझे भी आना पड़ेगा, हमें कुछ जरूरी बात करनी है। कम्मू, मैं तुझसे अच्छे से पेश आया। छोड़ उसे। हमें भी यहाँ जीने का हक है। रुक जा, छोड़ मुझे। हमारे बच्चों को भी यहाँ बिना डरे जीने का अधिकार है, समझा? डब्बा प्रेमी, डब्बा। किसको बता दे? करीम चाचा, किसी को नहीं बताएंगे। किसको नहीं ब्रो, नहीं। मैंने जिंदगी भर तुमसे प्यार किया और उसका इजहार भी किया, पर तुमने हमेशा सिर्फ अपने मजहब की ही बात मानी। तुम्हें शायद एक बात का एहसास नहीं था इब्रू, कि अपना धर्म प्यारा सिर्फ तुम लोगों को नहीं है, हम लोगों को भी है। सूखी और दही वाली सब्जी और मट्ठा था। विष्णु, बाइक तू चलाएगा। प्रेमन, चलो हम तीनों यहाँ से भाग जाते हैं। आता रहता है हमारे, कभी बड़ा बोझा मिलेगा। चलो। हो गई तसल्ली, हो गई ना तसल्ली? विष्णु चलो, विष्णु तेज चलाओ, और तेज।
विष्णु, तेज और तेज। कमू, कमू तेरा फोन कहाँ पर है? कमू, फोन फोन कहाँ पर है? हमें किसी को फोन करके बुलाना चाहिए। कमू तेरा फोन कहाँ है? कमू। इससे बेहतर तुम इसे मार ही डालो। लाइका, ये नहीं था, वो थी सुमा। तो तुझे अब समझ आया? हाँ, जब बात अपने और गैरों के बीच चुनने की आई तो वो तेरी हिचकियां नहीं आई। हाँ, आज तूने जो कुछ भी किया है उसके लिए खुदा तुझे कभी माफ नहीं करेगा। और जो हिसाब मुझे बराबर करना है मैं उसे बराबर करके रहूंगा। बता कहाँ गए हैं वो लोग? बता। क्या न चल जा रहे हैं? मुझे रास्ता पता है। मेरे भाभी तो फोन कर लूंगा उसको। अगर वो रास्ता लिया तो उनसे पहले नहीं पहुंच पाओगे। लिख कर ले लो। बड़े पापा से कहूंगा। जंगल के रास्ते एक शॉर्टकट है जो सिर्फ मुझे पता है। इस सब के बाद मैं तुझ पर विश्वास क्यों करूं? सुमा, सुमा और प्रेमन को कुछ मत करना। वो लड़का तुम्हारा है। मुझसे वादा करो। अरे पीछे से इतना सब होने के बाद भी तूने कुछ भी नहीं सीखा। जीप चला पाते हो? पता क्या बोल रही थी? नहीं। ये भी क्या बोलेगी? मैं इस हाथ के साथ नहीं चल सकता। हम में से एक स्टीयरिंग पकड़ेगा, तुम्हें बस दूसरे से सहारा देना होगा, ठीक है? मैं जीप चला सकता हूँ। मौसम कैसा? बारिश हो रही है? मुंह बंद कर लीजिए पापा। मैं इतनी देर तक खामोश रहा और तुम सब ने जो किया सो किया। अब मेरी बारी है। मैं तो चश्मा ले जाना भूल गया। अगर तुम्हें रात में जंगल की अनजान सड़कों पर जीप चलाने वाला कोई आदमी चाहिए तो तुम्हें मुझसे बात करनी चाहिए, मूसा खादर से। रात वहाँ पे रखा होता, बैग में चला गया। कौन सा सैमसंग डियोस 1700। अरे नहीं, लैपटॉप वाला नहीं चल रहा है। की जगह कहते हैं कीबोर्ड। ऐसे नहीं, तुम तो हिंदी टाइपिंग के तुम बहुत सिखाने वाली चीज है। हिंदी टाइपिंग उसमें മൃഗബോധമുറങ്ങുളവായൊരു തീനാളം അതിലറിയുവതാരോ അതിലറിയുവതാരോ ഞാനോ വെട്ടമൃഗം നീയോ വെട്ടമൃഗം ഞാനോ നീയോ ഞാനോ നീയോ ഞാനോ വെട്ടമൃഗം നീയോ വെട്ടമൃഗം
എന്നോ മുതലിങ്ങി പോരും പോർവിളിയും ചോരച്ചാലുകളായി ഒഴുകും കഥയോർക്കൂ പാടായി തീരുന്നു മണ്ണിൽ ജന്മങ്ങൾ തീരാ പകയാകും തീയില്ലെരിയുന്നു ക്രോധത്തിനു നീയിൽ നീറും തീയേ ഏതേതിൽ പടരും നീയെന്നാലറിയുന്നു നീയെരിയുന്നു കനലറിയണ കരളേ ഇത് വെറുതെ കണ്ണീരും വെണ്ണീരും കുരുതിക്കൊടുവിവിടെ പകയാടുന്നു മൃതിമൂടുന്നു ആദിമയുഗ മൃതഭൂമിയിൽ നിന്നിരുൾ വന്നിടുന്നു ഞാനോ വേട്ടമൃഗം നീയോ വേട്ടമൃഗം ഞാനോ നീയോ रुको। इस पहाड़ी पर चढ़ोगे तो अगली तलहाटी तक रास्ता दिख जाएगा और वहां से देखोगे पता तो चल जाएगा कि वो हमसे आगे हैं या पीछे, है ना? अगर आज मैं मर गया तो मुझे मेरी बेटी के पास दफना देना। एक बार तुम मारे जाओगे तो तुम्हारी लाश कहाँ पड़े पड़े सड़ेगी, क्या फर्क पड़ता है? तुम्हारे मन में सवाल है कोई? क्या? कि आज रात तुम जो करने वाले हो वो सही है या गलत? इन सवालों ने हमें गुलाम बना दिया है। जब अपने आसपास की दुनिया खुद ही सही और गलत करने लगती है तो मन में सवाल उठने लगते हैं। अल्लाह के सामने हम में से हर एक अकेला ही खड़ा होने वाला है। तुम्हारे अब्बा और भाईजान की नजरों में जो बातें सही और गलत हैं, अल्लाह उन्हें मायने नहीं देता। मेरे अब्बा ने भी मुझे कभी कोई गलत बात नहीं सिखाई थी। जब मेरे संगठन को बैन किया गया तो वो डर गए थे। मुझे विदेश जाने के लिए मजबूर किया गया और वहां आसमान से गिरा खजूर में अटका। फिर भी मैंने सब कुछ सहा और बिना किसी को कुछ कहे जिंदगी जी। अपाजी से अल्टो से तो आते नहीं, फायदा क्या? और फिर आकर जब मौका आया तो उन्होंने हमारे रंग और सर पर मौजूद टोपी को देखकर हमें अलग कर दिया, अकेला कर दिया हमें। पर वो सिर्फ संगठन को बैन कर सकते हैं, हमारी विचारधाराओं को नहीं मिटा सकते। पर मेरे अब्बा के साथ जो हुआ, फिर वहीं से हल्द्वानी से नेक्सा से हमेशा खौफ में जीने वाले उस मासूम दीनी आदमी को मार दिया उन लोगों ने। निकाल दो, चलो मिलते हैं कल। इसलिए मेरे अब्बा नहीं, कोई बोल दूंगा गाड़ी ले रहे हैं करके, वहीं से जाते हैं। मैं सही हूँ, तुम सही हो, हम जो कर रहे हैं वो सही है। वो हमारे पीछे है।
वो वहां से मुड़कर यहाँ आएंगे। न्यूरो सर का होता है, उनके सर में चोट ही नहीं लगी। न्यूरो सर से ही नहीं होता मेरे भाई। न्यूरो और कहाँ से होता है? न्यूरो सर्जन। न्यूरो का मतलब क्या होता है? न्यूरो, अरे न्यूरो सर्जन वो होता है जहाँ पे पैर टूट गया, उसके लिए होता है न्यूरो सर्जन। किसी को मारने का इंतजार करने के बजाय अपने दोस्त की जान नहीं बचा सकते। एक काफिर के लिए लड़ने के बजाय अगर तुमने अपने भाइयों का साथ दिया होता तो तुम भी एक जान बचा लेते। नसों से हुआ तो नसों में तो इनके दिक्कत है ही नहीं, हड्डी में दिक्कत है। स्वेलिंग क्यों होती है? स्वेलिंग क्यों होती है? जब हड्डी हाथ की को हड्डी में लगती है तभी तो स्वेलिंग होती है। गाल में क्यों स्वेलिंग हो रही है? स्वेलिंग तब कम हो गई, गाल में भी स्वेलिंग कम हो गई है। हट जा। अगर मैं मरूंगा तो अकेले मरूंगा। गाड़ी स्टार्ट करो, गाड़ी स्टार्ट करो। हट जाओ। गाड़ी चढ़ा दो उस पर। इब्रू, जिन को फेंक दे। हाँ? जिन को फेंक दे। पानी पी रहा है उनका। इसका नाम ही बता दो। तुमको पता लग रहा है चले मिलाए थे वाले तारे ना रहे तो पूछ के आ रहे हो। तो वो कैसे पता था? अब बलेनो कहाँ आएगी? बलेनो तुम सितारे ना दो अब्बू, अब्बू। वो घर मेरे बाप खादर ने बनवाया था। अगर कोई वहां घुसकर गड़बड़ करता है, कोई भी हो, उसे मैं नर्क भेजने से चूकूंगा नहीं।
पहले फोन कराओ तो तुम बात करते थे, जब नीशू का फोन आया तब बात कर लेते। तुम्हें क्या देता? बढ़िया है, डायल 100 लेकिन मजा आ गया। रसूल कल सारी डाउनलोड करी थी मैंने, पता है? तो ये क्या कर रहा है? हैं? जो तुम कभी नहीं कर पाए। अल्लाह का शुक्रिया करो इब्राहिम कि उन्होंने तुम्हारे खानदान में एक तो ऐसा इंसान छोड़ा जो ईमानदार है। सब इसके लिए किया ना? इस कमीनी काफिर के साथ जिंदगी बिताना चाहता था तू? सब इसी के लिए किया है ना? आगे बढ़। तेरे गुनाहों की सजा देने का अधिकार मुझे नहीं है। पर आज रात जितने भी पाप तूने किए हैं उनका प्रायश्चित करने का मौका मैं तुझे दे सकता हूं। यहाँ मतलब इसके यहाँ पैर नहीं रखूँगा, मतलब इसके यहाँ पैर नहीं रखूँगा, मतलब नीचे वाले फ्लोर में नहीं वैसे तो नहीं बैठा था, बट ही गया नीचे वाला पप्पू का लोग खड़ा है, ऊपर वाला लब्बू का लोग खड़ा है। ऊपर तो जाऊँगा मगर नीचे नहीं जाऊँगा, तो इस रात का पानी भी नहीं पीऊँगा वाली बात हो गई थी। इसी वक्त ऐसे ही इस लड़के को जान से मारेगा। कितना बड़ा घर तब मौसा भी नहीं, और सिर्फ तभी नहीं मेरे को भी तो मौसा है, कौन कौन जाएगा? मैं हो गया। मैं इसकी जान बख्शूंगा। इब्रू, ऐसा नहीं करना इब्रू। हाँ, ऐसा मत करना इब्रू, नहीं तो जब मैं इसका गला काट कर इसे मार डालूंगा तो तुम दोनों देख नहीं पाओगे। रुक जाओ। रुक जा। काम आसान है इब्राहिम। आखिरी नमाज पढ़ने के बाद एक बकरे को हलाल करने से भी ज्यादा आसान। कसम से मैं जानता हूं। This video is downloaded from HD Hub for you.
जा जा, भाग जा। तो अपने नाम से गाड़ी आज नहीं दे तो ज्योतिष में बाहर आई। मतलब मैं वही तो कह रहा हूँ क्या खाया है? कल तुम बोल रहे मैं वहाँ गया बोल रहे यहाँ रहा था उसका गला काटने के बजाय अच्छा नहीं लगता कुछ। जब तूने वो चाकू मेरे पेट में घोंपी तब तुझे वो हालत नहीं लगा?
कोई अगर उस पार जाने के लिए इस पुल को इस्तेमाल करे तो यहाँ से गुजर सकता है। नीचे ली तो चलाने की हो रही है ऐसे टैक्सी। अरे हाँ, आज मैंने लद्दाख का देखा था, 22,000 2 आदमियों का, 30,000 एक आदमी का। गाड़ी भी उनकी, चला जा, सब कुछ होगा। 22,000 भाग जाए यहाँ से। 30,000 में अकेला। बाइक भी उनकी। इस पहाड़ी के नीचे जाएगा तो एक पुल मिलेगा। पुल पार करने के बाद बाइक में तो ड्राइवर के पीछे तुम कहाँ बांधेगा? तुझे जो सही लगे तो वो करना। दिल्ली से, और अगर हम अपने उससे जाते हैं तो मुश्किल से 5-7 हज़ार का तेल लगेगा, और यही कुछ अगर अपने उसमें जाएंगे तो 15,000 के आसपास, 15-20 हज़ार के आसपास अपना खर्चा है, खाने से लेकर के रहने का। मैंने तो बना लिए अपने, मेरी को टेंशन ले रहे हो तुम। हम सब पहले जैसे थे वैसे कभी हो पाएंगे? जब जाएगा मुझे बताना फिर भाई। तुम्हें क्या बताऊं? बिल्कुल नहीं। जाड़े के टाइम बंद रहता है, अप्रैल के टाइम पे जाता है। अपने घर के अंदर तुम चाहे जितना भी प्यार दिखाओ, अभी तो अगस्त आ गया। पर घर के बाहर, अगले साल पुल के उस पार कभी कुछ नहीं बदलेगा। നേരുന്നത് പൂവുകളല്ല, കുന്നോളം ചോരൈതൾ തന്നാലും വൻപകയേറെ, ശക്തം അതിശക്തം പോരാടാനായി വിടാറാടാനായി തീരാതെ ഈ പകവേരോടാനായി പകരാം പടരാം ഒരു തീ തുടരേ തുടരേ കുരുതി। जानते हो मानव जाति की पीड़ा का सबसे बड़ा कारण क्या है? इस धरती पर इंसान की कहानी वर्जित फल से शुरू नहीं हुई। वो तब शुरू हुई जब काबिल ने अपने ही भाई को मार डाला। वो था असली आदि पाप। हम इंसानों की रगों में उस काबिल का ही खून दौड़ता है, और उस खून की पुकार को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। खून के बदले खून, नफरत के बदले नफरत, प्रतिशोध के बदले प्रतिशोध। चाहे वो भूखा मर रहा हो, या उसका घर टूटा हो, या चाहे उसे जेल ही क्यों ना भेज दिया जाए, इंसान बस अपने दुश्मन का अंत देखना चाहता है। यही होती है नफरत की शक्ति। वो अपने बच्चे को पढ़ाने से चूक सकता है, पर किससे नफरत करनी है ये सिखाने से नहीं चूक सकता। आने वाली कई पीढ़ियां जलेंगी नफरत की इस धक-धकती आग में। इंसान तो मर जाएगा, पर उसके भीतर की नफरत नहीं मरेगी। एक जेट आ जाएगा खुद का।